हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की इतिहास रचने की तैयारी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हम इतिहास रचने ही तो जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। हम लोगों ने कुछ पेपर्स को लिख के भी देख लिया है, मगर पेपर लिखना और पेपर छुड़ाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा सोशल स्टडीज का पेपर इसे छुड़ाए कैसे। इसमें एक चीज इस बार नई आई है। अभी तक हमारे सेक्शंस क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइडेड होते थे, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऐसे होते होते लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक। बट इस बार हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे अलग अलग सेक्शंस आने वाले हैं। तो ये अलग अलग सेक्शंस किस तरीके से छुड़ाए जाए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये कितने समय में छुड़ाए जाए, क्या मैं पूरा 3 घंटे पेपर ही लिखते रहूंगा, क्या मैं अपने पेपर को फिर से एक बार देख सकूंगा, चीजों को अंडरलाइन कर सकूंगा, क्या ये सब चीजें 3 घंटे में पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और ये होगा कैसे, ये अभी समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। जी बिल्कुल, इतिहास अगर घड़ना है, इतिहास अगर रचना है, तो इतिहास को पहले छुड़ाना पड़ेगा। हिस्ट्री में देखिए, आप लोगों को 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर, एक केस बेस्ड क्वेश्चन और एक मैप। 4 मल्टीपल चॉइस के लिए आपको मिलेंगे 4 मिनट, एक वेरी शॉर्ट के लिए 4 मिनट, शॉर्ट आंसर के लिए 6 मिनट, लॉन्ग आंसर के लिए 10 मिनट्स और केस बेस्ड के लिए 12 मिनट्स और लास्ट में आपके पास है मैथ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिल रहे हैं 10 मिनट। तो इन 10 मिनटों का सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करेंगे? इसमें पहले 1 से 1.5 मिनट हमें कीवर्ड्स लिखने हैं राइट हैंड साइड में। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय राइट हैंड साइड में एक छोटी मार्जिन खींचते, वैसे ही एक छोटी मार्जिन और उसमें कीवर्ड्स लिख लेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को इलैबोरेट करेंगे ताकि हम लोग कोई भी पॉइंट भूले ना। केस स्टडी के लिए सर 12 मिनट्स इसीलिए क्योंकि आपको केस स्टडी को पढ़ना है, 1 बार 2 बार पढ़ना है। क्योंकि पहले के आपके 2 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के रहेंगे केस स्टडी के, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बट 2 मार्क का क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट केस स्टडी, इसीलिए आपको उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। जब हम ज्योग्राफी पे जाएंगे, ज्योग्राफी में हमारे पास है 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको मिल रहे हैं 8 मिनट। 6 मल्टीपल चॉइस के लिए 8 मिनट इसीलिए क्योंकि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा समय खर्च खुद के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक वेरी शॉर्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं रहेगा। वेरी शॉर्ट के बाद आप लोग डायरेक्टली जाओगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, फिर से 10 मिनट, उसके बाद केस स्टडी और उसके बाद मैप। मैप में इस बार एक हल्का सा ट्विस्ट किया गया है। मैप में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, पहले 2 क्वेश्चन में से कोई एक छुड़ाना कंपलसरी है, बाद में 3 में से कोई 2 छुड़ाना कंपलसरी है। ऐसा करके एनी 3 आपको मैप में छुड़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस। नाउ पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास फिर से रहेंगे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 मिनट। यहाँ पे रहेंगे आपको 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके लिए आपको मिलेंगे 8 मिनट। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एक केस स्टडी। इसी तरीके से जैसा हम लोगों ने पहले समय का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसी तरीके का समय का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस में भी रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये तीनों आपको कंप्लीट करने हैं विद इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। 40 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की तरफ। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को बहुत ही छोटा कर दिया गया है, मगर इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है, 20 मार्क्स की ही इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपको 6 और यहाँ पे फिर से हम लोग 8 मिनट लेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में ध्यान में रखिएगा बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे। उन ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 8 मिनट लेंगे 6 MCQ सॉल्व करने के लिए। इसके बाद 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क के 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसीलिए हमें 18 मिनट लगेंगे। हर एक शॉर्ट आंसर के लिए हमें 6 मिनट लगेंगे। 6 मिनट इसलिए ताकि हमको प्रॉपरली 60 वर्ड्स अगर लिखना है
तो इन सब वर्ड्स को हम लोग प्रॉपरली लिख सके, हमारी चीजों को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है हमारा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क का रहेगा, 10 मिनट। इसका टाइम फ्रेम वैसा ही रहेगा, इसकी सेटिंग हम लोग वैसी ही करेंगे। पहले हम लोग कीवर्ड्स लिख लेंगे राइट हैंड साइड में मार्जिन खींच के, और उसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शन, इकोनॉमिक्स में ना केस स्टडी है ना मैप है, इसीलिए ये सेक्शन को हमें 36 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अब अगर हम लोग ओवरऑल पेपर को देखें तो आपका ओवरऑल पेपर में रहेंगे आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क का 1, इसके लिए आपको मिल रहे हैं 24 मिनट, दैट इज 24 मिनट्स। इसके बाद आपके 4 आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क का 1, इसके लिए आपको मिलेंगे 16 मिनट्स। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क का 1, जिसके लिए आपको मिलेंगे हाफ एन आवर फॉर 5 क्वेश्चंस। 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके लिए 40 मिनट, 3 केस स्टडीज जिसके लिए 36 मिनट, और 2 मैप, एक हिस्ट्री का मैप और एक ज्योग्राफी का मैप। ये दोनों मैप को मिला के आपको मिलने वाले हैं 10 मिनट। अब ओवरऑल मेरा जो समय है वो हो गया 2 आवर्स 36 मिनट। अब अगर मेरा पेपर 2 आवर 36 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो आगे क्या, जल्दी छुट्टी? जी नहीं, जल्दी छुट्टी नहीं। 2 आवर्स 36 मिनट के बाद मुझे फिर से अपना पेपर रिपीट से देखना है। क्या मेरा कोई एमसीक्यू मिस हो गया? क्या मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया? क्या मैंने मैप आंसर शीट के साथ साथ मैप में भी ड्रॉ किया? बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री का मैप के आंसर्स आंसर शीट में ही लिख देते हैं, वेयरएज हमें उसे मैप के ऊपर लिखना है। ये सब चीजें होगी आपके बचे हुए 24 मिनट्स में, और इसके बाद आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट होगा। अब सर, पेपर के सेक्शंस पता चल गए, समय पता चल गया, लिखना कैसे है ये पता चल गया, बट सीबीएसई ने दिया है इस बार एक नया ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, चलिए देखते हैं। सीबीएसई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी है बेटा। ये गाइडलाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा इसके पहले का टाइम अलॉटमेंट था। जो हम लोगों ने समय कैसा इस्तेमाल करना है वो देखा ना, वैसे ही हमारी गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस क्या कहती है? सीबीएसई की गाइडलाइंस ये कहती है बेटा कि आपको आपके पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। समझ के चलिए, अगर आपकी 40 मार्क्स की आंसर शीट है तो 10-10 पेज पहले से ही डिवाइड करके रखिए। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीपल पेपर सॉल्व करने के बाद हमें एक कैलकुलेटेड गेस लेते आ जाएगा कि मुझे कितने पेजेस लग रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आपके आंसर शीट को डिवाइड करना है। सर, अगर क्या हो कि मुझे हिस्ट्री का क्वेश्चन लास्ट में ध्यान में आता है तो आपने जो पेज छोड़ के रखे हुए हैं हिस्ट्री के लिए, आपको उसका आंसर वहीं पे लिखना है। अगर आपने गलती से आपका आंसर किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया, ध्यान दीजिए, किसी दूसरे सेक्शन का आंसर अगर किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया तो उस आंसर के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का नंबर लिखते हो आप लोग, उसको प्रॉपरली लिखिए और इसी तरीके से आगे बढ़िए। जी हाँ, इसी तरीके से आगे बढ़िए और इतिहास रचने की अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।